हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th की फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां पर आज हम सीखेंगे किसी समांतर प्लेट संधारित्र की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं और समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और उसकी कैपेसिटेंस को हम कैसे निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स का सभी बोर्ड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th की फिजिक्स के लिए, ये सभी बोर्ड्स के लिए। तो बच्चों बहुत अच्छे से समझते हैं इस वीडियो को। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। गारंटी के साथ आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा विद कॉन्सेप्ट। देखिए बच्चों, आपको इस वीडियो को समझने के लिए पहले इसके जो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं उनको जरूर देख लीजिए आप, और विशेष तौर पे ठीक इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 9, उसको आप अगर देख लेंगे तो काफी कॉन्सेप्ट आपकी कैपेसिटर की क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप चार्ज या एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं और जरूरत पड़ने पर हम उससे एनर्जी निकाल सकते हैं। कैपेसिटर 3 तरह के होते हैं। पहला था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा था स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा था सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं इसको हम। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसे। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। ये ऐसा कैपेसिटर है जिसमें 2 प्लेटें होती हैं। बेटा ये ऐसा कैपेसिटर है जिसमें 2 प्लेटें होती हैं, वो भी कैसी, पैरेलल। वो भी कैसी, पैरेलल। 2 चीजों का होना यहां पर अनिवार्य है, 2 कंडक्टर्स का होना अनिवार्य है। ऐसा आप पिछले वाले वीडियो में दिख चुके थे, क्योंकि एक कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो सफिशिएंट नहीं होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जितनी कैपेसिटी उस कंडक्टर की है वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो सकती। उसको चेंज करने के लिए हमको उस कंडक्टर के सामने एक दूसरा कंडक्टर रखना पड़ा। इस वाले कंडक्टर ने वहां पर चार्ज को उत्पन्न किया, पैदा किया। वो चार्ज यहां के पोटेंशियल को घटा देता है, फिर C का मान बढ़ जाता है। तो आपको इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस को चेंज कराना है, बढ़ाना है, इसके लिए सामने आपको एक दूसरा कंडक्टर रखना पड़ेगा। तो कैपेसिटर कोई भी हो उसमें 2 चीजें होती हैं। क्या, 2 कंडक्टर। चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो सिलिंड्रिकल हो। तो आप एक एक करके तीनों को समझ लेंगे, आराम से क्लियर हो जाएंगी बातें आप। देखिए बच्चों, एक प्लेट हमने ये रखी, एक प्लेट ये रखी। एक प्लेट का नाम मान लिया X और दूसरी प्लेट का नाम मान लिया Y। इस वाली प्लेट को हमने मान लीजिए किसी बैटरी वगैरह से चार्ज दिया +Q। तो जैसे ही +Q दोगे तो पूरी प्लेट में ये +Q फैल चुका होगा। प्लस 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 चार्ज आ गया। कोई समस्या? ये पूरा चार्ज इस प्लेट पर आ गया। अब ये वाला जो चार्ज है वो सामने वाली प्लेट पर कैसा चार्ज बनाएगा बेटा, नेगेटिव बना देगा। नेगेटिव बना लिया। और इसके पीछे कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा पॉजिटिव। लेकिन अब चूंकि इसको अर्थ से जोड़ने वाले हैं, ग्राउंड से जोड़ देंगे, तो जैसे ही अर्थ से इसको जोड़ेंगे तो पीछे वाला चार्ज पूरा खत्म हो जाता है। वजह, इसका रीजन, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर के माइनस प्लस वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनेगा आपके पास। अब यहां पर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, तो पहली बात तो ये कि ये बन गया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? एक्चुअली बच्चों इसमें 2 प्लेटें हैं, X और Y। आप A और B नाम दे सकते हैं, L और M दे सकते हैं, M और N दे सकते हैं, जो मर्जी आए। 2 प्लेटें हैं।
दो प्लेटें एक दूसरे के काफी पास पास रखी हो, ये अरेंजमेंट जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, जिसमें से एक प्लेट को जब आप चार्ज देंगे तो उसका अपोजिट चार्ज दूसरे वाले में क्रिएट हो जाएगा और ये स्टोरेज काफी डिवाइस बन जाएगी, स्टोरेज डिवाइस जो काफी ज्यादा चार्ज या एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो आप चार्ज को तो समझ सकते हैं कि चार्ज यहां पर स्टोर हो गया है, अभी आप एनर्जी को भी समझेंगे कि ये वाकई में एनर्जी भी स्टोर कर लेता है। तो आपने दो कंडक्टर को इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया है, एक पर प्लस चार्ज है, एक पर माइनस चार्ज है। देखिए बच्चों, यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां से कहां की तरफ जाएगी बच्चों, वो प्लस से माइनस की तरफ जाएगी, ठीक बात है। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में बन गई तो क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी है? यस, एनर्जी है। याद करिए गॉस थ्योरम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो गॉस थ्योरम में एक टॉपिक आया था वो प्लेट वाला, सेम फिगर वहां पर वैसे कुछ था कि दो प्लेटें हैं जिसमें अपोजिट चार्ज, एक पर प्लस और एक पर माइनस, तो चार्ज प्लस और माइनस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। और तब आपको ये बताया गया होगा कि जो ये अरेंजमेंट बना, ये अरेंजमेंट आपको क्या देता है, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड देता है जो एक सीमित दायरे में है, एक फिक्स्ड रीजन में है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां बांध के रख लिया और ये बंधी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक, ये बंधी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही भरी है एनर्जी। और इसका सबूत है, अगर आप इसके अंदर कोई चार्ज छोड़ दें, केवल छोड़ दें, धक्का नहीं मारना है, क्योंकि चार्ज को आप ऐसे रख के ऐसे धक्का मार के फेंको तो उसमें तो आपने एनर्जी दे दिया, वो चलेगा तो एनर्जी आपने दिया हुआ था। लेकिन अगर हम चार्ज को केवल ऐसे रख दें, यहां पर केवल रख दें, तो भी वो भागेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन का फोर्स होगा और इसके फोर्स की वजह से वो इधर भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा और वो पार्टिकल चल रहा है। इसका मतलब यहां पर एनर्जी थी, इसी एनर्जी से वो पार्टिकल चलने लगा। तो कहने का मेरा मतलब केवल इतना है कि ये जो कैपेसिटर बना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो प्लेटें हैं जो पैरेलल हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, अपोजिट चार्ज है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। इसके अंदर चार्ज तो स्टोर है ही, आपको दिख ही रहा है, वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है। साथ में ही आपको और क्या दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगी प्लस से माइनस की तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है। तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बांध के रखता है, एनर्जी को बांध के रखता है, और जरूरत पड़ने पर हम इससे एनर्जी निकाल लेते हैं। तो हम लोगों को इसकी कैपेसिटी निकालनी है बच्चों। आज क्या करना है हम लोगों को, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना है। कैसे निकाली जाए, तो इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं काफी बार कि किसी भी डिवाइस की कैपेसिटी निकालना हो तो आपको उसके V पर फोकस करना होगा। अगर तुमने V निकाल लिया, क्या निकाल लिया बच्चों, V निकाल लिया, तो C निकल आएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो आज हम इस कैपेसिटर की कैपेसिटी को निकालेंगे और उसको निकालने के लिए पहले अपन लोग क्या निकालेंगे, V निकालेंगे। और V निकालना देखिए बहुत आसान है। अगर आपने गॉस थ्योरम पढ़ा हुआ है तो आपको इस टॉपिक में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत आने वाला है। देखिए बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, हम मान लेते हैं कि यहां पर डाई इलेक्ट्रिक जो भरा है वो पूरी तरीके से भरा है। पहली बात, इसके डेरिवेशन दो हैं। कितने हैं, दो। पहली कंडीशन तब जब दोनों प्लेट के बीच डाई इलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पूरी तरीके से भरा हो या पूरी तरीके से गायब हो। मतलब दोनों प्लेट के बीच या तो कोई परावैद्युत पदार्थ हो या फिर कुछ नहीं हो, एयर हो पूरे में, या पूरे में वैक्यूम, मतलब एक टाइप की चीज हो। या तो कोई पदार्थ हो तो पूरे में यहां से लेकर के इस कोने तक भरा हो, हर जगह चारों तरफ, या फिर नहीं है तो पूरे में एयर भरी हो। ये एक डेरिवेशन हुआ जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसका दूसरा डेरिवेशन कैसा होगा, जिसमें पदार्थ आंशिक रूप से भरा होगा। आंशिक रूप से भरा होने का मतलब, यहां पर ऐसे बीच में तुमने पदार्थ रख दिया तो यहां से चले पहले एयर मिली, फिर तुमको मटेरियल मिला, फिर एयर मिली, फिर प्लेट पर पहुंचे।
तो यहां से चलने पर यहां तक गए तो 2 बार मीडियम चेंज हुआ। पहले एयर से तुम पहुंचे मटेरियल में, फिर मटेरियल से पहुंचे एयर में, तो ऐसी परिस्थिति होगी तो क्या करेंगे? तो दोनों हम डेरिवेशनों को आराम से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जब पूरे में मटेरियल भरा हो। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। हम लोग सबसे पहले दोनों प्लेट्स के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? गॉस थ्योरम पढ़ा है तो जानते होंगे बच्चों कि E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला था। अगर आपको याद हो कि एक प्लेट ली गई थी, पहले कुछ इस तरह का फिगर आपको कुछ बताया गया होगा, ऐसा प्लस 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 चार्ज था पूरा। इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी वो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी। अब जब ऐसी 2 प्लेटें ले ली जाएं तो क्या होता है? तो फॉर्मूला ये बना था। अगर आपको याद है तो, नहीं तो फिर समस्या की बात है। आप गॉस थ्योरम को एक बार रिवाइज कर ले, समझ जाएंगे बातें कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये फॉर्मूला कहां से यूज किया है? गॉस थ्योरम का है। 2 प्लेटें जिसमें थे और एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज था, तो उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एकदम फिक्स है, यही यूज होता है। ये कहां पर इस्तेमाल होगा? जब भी आपके पास 2 प्लेटें हों पैरेलल, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होगी और उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से जानी जाती है। अंतर केवल इतना पढ़ने वाला है कि वहां वाला जो फॉर्मूला था उसमें एयर ही थी और कुछ की बात करी नहीं। यहां पर इस बार डाइलेक्ट्रिक रखा है तो यहां पर हम लोग के को और इंट्रोड्यूस कर लेंगे। और ये बचपन से जानते हैं, E बराबर या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ का फॉर्मूला समझ लेते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर एयर है तो, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अगर डाइलेक्ट्रिक है तो, यानी कि जो के का टर्म है वो एप्सिलॉन नॉट के साथ में ही आता है। तो यहां पर अगर एयर होती तो के नहीं लगाते, के की वैल्यू 1 रही थी, लेकिन यहां पर अब मटेरियल है तो हम के एप्सिलॉन नॉट लगा लेंगे। जहां पर ये सिग्मा क्या है बच्चों? वेयर सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको बोलते हैं बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको आपने या तो कूलॉम्स लॉ में पढ़ा होगा या फिर गॉस थ्योरम में पढ़ा होगा। 3 तरह के होते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है ये? किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा की जगह पर हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला है ये भी, इक्वेशन नंबर 1। कुछ भी नया नहीं है बच्चों, ये फॉर्मूला भी तुमको गॉस थ्योरम में बताया गया था, ये फॉर्मूला भी पहले पढ़ चुके हैं। तो पिछले यूज किए हुए फॉर्मूलों को ही हम यहाँ पर रीयूज कर रहे हैं, जो पहले प्रोड्यूस कर चुके हैं उनको रीयूज कर रहे हैं। यहाँ पर 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप इसकी वैल्यू जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप बहुत अच्छे से इसकी वैल्यू भी पढ़ चुके हैं। अब सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सिग्मा। तो सिग्मा की जगह पर क्यू बाई ए लिख दिया। अब हम लोगों ने E को निकाला। क्यों? E को निकालने की वजह है V को निकालना, क्योंकि हम लोगों को V निकालना है। तो V को कैसे निकालेंगे? नाउ
फॉर्मूला आपने एक और पढ़ा हुआ है, V बराबर ED या V बराबर ED। ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आया, इसको आप ऐसे समझ लो, आपने एक फॉर्मूला देखा है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अगर आप R का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जिसको आप E लिख सकते हैं, इंटू में R इंटू V। तो V बराबर E इंटू डिस्टेंस कुछ बन जाएगा, तो V बराबर E इंटू डिस्टेंस। जहां पर V है इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, E है इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल चुके हैं कितनी है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। और D क्या है बेटा, D है दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। भैया D है इसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस, और एरिया है इसका प्लेट्स का। कितना बड़ा एरिया, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। ये जो प्लेट्स है, ये प्लेट्स ऐसी होंगी कुछ, एक प्लेट ऐसी है और एक इसके सामने रखी है ऐसी प्लेट, तो इस प्लेट का एरिया कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, कुछ तो एरिया मिलेगा। तो ये जो प्लेट्स का एरिया है, ये प्लेट्स का जो एरिया है, इसको हम A बोल रहे हैं। और एक प्लेट से दूसरी प्लेट कितनी दूरी पर है, ये उसकी बीच की D है, ठीक है। तो V का मान निकल आया, V बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। अब क्या करना है, अब सीधे C निकालना है और डेरिवेशन हमारा खत्म। तो अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले हमने दोनों प्लेटें ली, एक को पॉजिटिव चार्ज एक को नेगेटिव चार्ज। प्लेट का एरिया जो है वो दोनों का A है, दोनों के बीच की दूरी D है, इसके बीच में जो मटेरियल भर दिया उसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो सबसे पहले दोनों प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q बाई A लगा दिया, जहां सिग्मा को हम लोग बोलते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। E मिल गया तो फिर V निकालना बड़ा आसान है, V बराबर E बाई D। V की जगह पर V, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उठाकर रख दिया, D की जगह पर D क्योंकि इसकी वैल्यू पता नहीं है। इक्वेशन नंबर सेकंड देख लीजिए, अच्छे से इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं आगे बताने के लिए इसको रफ कर देता हूं। भैया बहुत आसान है फिजिक्स, आराम आराम से पढ़ते रहो बच्चों, सब समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए बच्चों, V निकल आया, समझ आ रहा है ना। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये टॉपिक नहीं आया, ये लाइन नहीं आई, मैं जरूर एक्सप्लेन करने का उसको प्रयास करूंगा बच्चों, ठीक है। देखो V तक तो निकाल लिया, अब C निकालना है हम लोगों को। तो C का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। भैया हम लोगों ने इसको कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया, तो Q की जगह पर Q लिखा रहेगा हमेशा, और V कितना हुआ वो हम कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं। V इतना निकाला, उठाकर रख दो पूरा V की जगह पर। क्या है V का मान, Q इंटू D अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q कैंसिल, ये कहां पहुंचा, ऊपर, तो C कितना आ जाएगा भैया, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। K एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, बटे वाला D लिखा है, ये आ गया C का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये फॉर्मूला बच्चों किसका है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का। और वो भी तब जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों प्लेटों के बीच एक समान रूप से भरा हो। अगर यहां पर ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं है, K नहीं है, मटेरियल गायब कर दे, तो बीच में क्या बचेगा, हवा बचेगी, निर्वात होगा, या फिर या तो एयर होगी या फिर वैक्यूम होगा। और इन दोनों ही परिस्थितियों में K की जो वैल्यू होगी वो होगी बच्चों 1। बेटा ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। वो भी तब जब मटेरियल दोनों प्लेटों के बीच में पूरी तरीके से भरा हो।
यानी कि अगर आपने कोई ऑयल ले लिया है और ऑयल को पूरा भर दिया तो पूरे में ऑयल है, या कागज भर दिया आपने, पेपर भर दिया तो पूरे में वो पेपर भरा हुआ है एक समान रूप से। मान लीजिए कोई मटेरियल नहीं है, एयर है, तो हम लिख देंगे फॉर एयर। एयर के लिए मतलब अगर मटेरियल के रूप में अगर हमने एयर इस्तेमाल किया है तो C बराबर एयर के लिए बेटा K का मान 1 होता है, तो C बराबर K की वैल्यू 1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये जो एयर के लिए C निकालते हैं, इसको हम लोग C नहीं लिखते हैं, इसको बेटा हम लोग नीचे 0 लगा लेते हैं और उसको C0 बोल लो या फिर C0 बोल लो। तो हम लोगों ने कैपेसिटी लिख दिया C0 से। फिर से मेरी बात को ध्यान से समझना, ये C0 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये C0 रिप्रेजेंट करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, लेकिन नॉट लगा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यहां पर एयर है। जैसे आप साइलेंट में नॉट लगा है, ये क्या वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। जैसे C0 है तो एक वायु संधारित्र की धारिता, ये एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या बता रहा है? परमिटिविटी ऑफ एयर। C0 क्या बता रहा है? कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर, मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर एयर भरी हुई है। तो जहां पर भी आपको C0 लिखा दिख जाए वहां पर आप समझ जाना कि यहां पर एक ऐसा कैपेसिटर इस्तेमाल हुआ है जहां पर एयर की मटेरियल की जगह एयर इस्तेमाल है। एयर है मतलब K की वैल्यू वहां पर 1 ली गई है। अब एक बार इन दोनों फॉर्मूलों को आप कंपेयर भी करा लें। कंपेयर कराएंगे तो देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यार ये तो C0 है, तो उठाकर रख सकते हैं क्या? रख दीजिए, इस जगह C रहेगा बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसको यहां पर रख सकते हैं क्या? तो C की जगह पर C के एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को हम लोग लिख सकते हैं C0। ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला देखिए आपको क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है कि आपने एक कैपेसिटर लिया जिसकी प्लेटों के बीच में भरी हुई थी एयर। उस अवस्था में उसका जो कैपेसिटेंस था, मान लो C0 था, वो 2 माइक्रोफैरड था। ठीक है, एक आपके पास कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों के बीच में हवा भरी हुई है, वहां पर आपको मालूम पड़ा कि उसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरड। उसी कैपेसिटर का मतलब ना तो हम प्लेटों के एरिया को डिस्टर्ब करेंगे और ना ही उनके बीच की दूरी को डिस्टर्ब करेंगे। उसी कैपेसिटर में हमने कोई मटेरियल रख दिया जिसका K का मान 2 है। तो अगर K का मान भी 2 हो गया, इसकी कैपेसिटी भी 2 थी, तो C कितना हो जाएगा? 4। मान लीजिए उसी कैपेसिटर में वो 2 ही है, लेकिन इस बार हमने जो मटेरियल रखा उसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 3 है, तो यहां पर 3 दूनी 6 बन जाएगा। मतलब कि जितना K का मान आएगा कैपेसिटी उतने गुना बढ़ जाएगी। अगर K का मान 10 ले ले हम तो कैपेसिटेंस 10 गुना बढ़ जाएगी। तो सोचिए मतलब कि हम लोगों ने कैपेसिटर बनाया क्यों था? कैपेसिटर बनाने की जो वजह थी वो क्या थी? कैपेसिटी को बढ़ाना। तो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छे दिमाग लगाया कि एक प्लेट के सामने दूसरी प्लेट रख दिया, तो प्लेट रखने से पोटेंशियल घटा लिया उसने, तो C बढ़ गया। तो ये सब बातें भी थी। बीच में हमने कुछ मटेरियल रखा, तो उसका क्या इफेक्ट है वो देखिए, कितना सुंदर सा इफेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है कि मटेरियल रखने से कैपेसिटेंस हम देखी थी पिछले वीडियो में, बढ़ गई थी। वो थ्योरी में देखी थी, ये प्रैक्टिकली देखिए, फॉर्मूले से देखिए कि K का मान का कितना इफेक्ट है। जितना ज्यादा K का मान, कैपेसिटी उतनी गुना बढ़ जाएगी। अगर K का मान 50 ले ले तो कैपेसिटी सीधे 50 गुना बढ़ जाएगी। तो यहां पर आप समझ पाएंगे कि K का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैपेसिटेंस में। कोई भी कैपेसिटर हो, कोई भी कंडेंसर हो जो पंखे में लगे होते हैं, उनके अंदर भी मटेरियल भरा होता है, तो वहां पर मटेरियल तो लेना अनिवार्य है। कोई ना कोई मटेरियल तो हमको लेना ही है, तभी काम आएगा, तभी उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा बढ़ पाएगी। और इस फॉर्मूले को और भी देख लीजिए आप, C K के प्रोपोर्शनल है। C जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? K के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे K बढ़ाओगे वैसे वैसे C बढ़ जाएगा। इसी तरह से जैसे एरिया बढ़ाओगे तो भी C बढ़ जाएगा। प्लेट बड़ी ले लोगे, एरिया ज्यादा तो कैपेसिटी भी ज्यादा। और D के साथ में ये उल्टा रिलेशन है कि अगर प्लेटों के बीच की दूरी तुमने कम कर दी, प्लेटों के बीच की दूरी अगर दूरी कम तो C ज्यादा, क्योंकि प्लेटों के बीच की दूरी कम होने से
कम होने से इस माइनस का इफेक्ट यहां पर ज्यादा पड़ता है, पास में आ जाएगा, ये ज्यादा इफेक्ट डालेगा तो V बहुत घटा देगा, V घट जाएगा तो C बढ़ जाएगा, V घट जाएगा तो C बढ़ जाएगा। तो जैसे ही दूरी कम वैसे कैपेसिटी ज्यादा, तो ये उल्टा रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला हमको बता रहा है किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर करती है। C जो है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, K पर, A पर और D पर, ये तो कांस्टेंट है। तो C K के अनुक्रमानुपाती होता है, C एरिया के भी अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन C डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट्स, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द। चलिए बच्चों, खत्म करते हैं आज का ये वीडियो। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि उसकी प्लेटों के बीच में जो पदार्थ है वो पूरी तरीके से नहीं, पार्शियली फील्ड है, आंशिक रूप से भरा है।